फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होकर आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। पिछला वीडियो में हम लोग एक जानदार और यूनिक कंसेप्ट को पढ़ा था, टेबल को तैयार करा था, कैसे उसको याद रखा जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। आज हम लोग उस टेबल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। बेसिक से क्वेश्चंस हैं और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और ये जैसे पुटिंग गेटिंग वाले क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर टेबल का अगर आपको याद है, टेबल में अगर वैल्यूज याद है किसका क्या वैल्यूज होता है, तो उसके आधार पर आप पुट करिए और आंसर गेट करिए। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे आखिर पुट गेट करेंगे। तो जैसे इसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या है कि साइन 45 डिग्री। साइन कितना है बाबू? 45। तो क्या हम स्क्वायर न है, तो क्या हम साइन 45 डिग्री को ऐसे लिख सकते हैं क्या? यानी स्क्वायर यहाँ है तो स्क्वायर ऊपर दे सकते हैं क्या? अगर स्क्वायर ऊपर दे दिए तो साइन 45 का मान कितना होता है? तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 लिख दिए और इसका पावर 2 है तो 2 दे दिए। अब क्या लिखेंगे? 1/√2 गुने 1/√2। तो 1 में गुना किए तो 1 हो गया और √2 में गुना किए तो 2 हो गया। तो कितना हो गया? 1/2 हो गया। यानी 1/√2 गुने 1/√2 तो हो गया हम लोग का 1/2। इस तरह से हो गया। सवाल नंबर अगर 2 का बात करा जाए तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या बाबू कह रहा है कि cos 60 डिग्री अब प्लस कितना है? साइन 30 डिग्री। तो बस पुट करिए, आंसर गेट करिए। तो cos 60 का मान कितना होता है? 1/2 और 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान 1/2। आधा आधा जोड़िए तो एगो मिलेगा, या एलसीएम लेके करिए, चाहे मुँहे मुँहे से आधा आधा मिल के मतलब कितना हो गया आपका? एक आंसर हो गया। और वहां का हुआ फिर अब आपका मान लीजिए tan 45 का वैल्यू पूछ रहा है। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1। आंसर हो गया। वही अगर 4 नंबर सवाल का बात करा जाए तो 4 नंबर सवाल कर रहा है 2 tan 30 डिग्री अब बटा में कितना है? तो 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, तो इसका वैल्यू रखिए। तो जैसे इसका वैल्यू रखिएगा तो 2 गुना tan 30 का मान कितना होता है? तो tan 30 का मान होता है 1/√3। 1/√3 रख दिए नीचे। 1 माइनस इसका स्क्वायर न है तो इसका भी वैल्यू होगा 1/√3, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब क्या होगा वहां पे? तो हो जाएगा 2/√3। 2 कितना हो जाएगा? √3 और नीचे हो जाएगा 1 माइनस 1/√3। 1/√3 दो बार लिखाएगा तो √3 से हो जाएगा √3, यानी √3 हो जाएगा 3 रूट से हो जाएगा 3 और ये ऐसे आ गया। अब इसको क्या करेंगे? इसको ढक दीजिए और पारा-पारी हल करिए। तो 2/√3 तो रहेगा ही, नीचे का होगा ये जाके इधर होगा तो 3 या -1/3 हो जाएगा। अब ऊपर में हो जाएगा 2/√3 और नीचे हो जाएगा घट के 2/3। तो इसको क्या लिखेंगे? 2/√3 ऊपर वाला जो का त्यों नीचे वाला पलट जाता है, यानी 3/2 आपका 2 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल तो आ गया 3/√3। 3/√3 आंसर लिख सकते हैं। अदरवाइज नीचे रूट में हो तो कैसे शूट करते हैं? तो नीचे रूट में हो तो शूट करे के तरीका है इसका रेशनलाइज कर दीजिए। मतलब 3/√3 है तो इसको क्या करिएगा? √3/√3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 3/√3 माने 3√3 ऊपर है, √3√3 फ्री सही फ्री, तो आपका रूट में कितना आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग पुटिंग गेटिंग के आधार पर 4 नंबर तक पहुंचे और आप भी आसानी से आगे भी बना सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। अगर बात करा जाए कि 5 नंबर क्वेश्चन का, तो 5 नंबर क्वेश्चन को क्या करेंगे? साइन स्क्वायर कितना है? 45 डिग्री। साइन स्क्वायर कितना? 45 डिग्री और कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है। तो साइन स्क्वायर को हम क्या साइन 45 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं का? कॉस स्क्वायर 45 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? होल स्क्वायर। तो साइन 45 का मान कितना होता है? तो साइन 45 के मान होता है 1/√2 होल स्क्वायर। उसका भी वैल्यू कितना होता है? तो 1/√2 होल स्क्वायर। तो ये 2 बार लिखाएगा तो रूट से बाहर ही शूट हो जाएगा। 1/2 आधे आधे मिलके एगो हो जाएगा, मतलब एक वैल्यू हो जाएगा। लेकिन आप इसको ध्यान में रखिए ना, यहाँ कुछ हो जाए यानी साइन स्क्वायर हो कॉस स्क्वायर हो सब प्लस में हो और एंगल बराबर हो तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। इसको प्रूव करते दैट मीन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के रूट का है, तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 6 नंबर बनाना है। तो 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि साइन स्क्वायर 7 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 7 डिग्री। इसको 7 डिग्री है, यहाँ पर मान लीजिए 70 नहीं 7 समझना है, तो 7 डिग्री है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। काहे हो जाएगा? क्योंकि आप जान रहे हो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, यानी साइन पर स्क्वायर कॉस पर स्क्वायर सब प्लस में हो और थीटा बराबर हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात।
तो इसका वैल्यू 1 होता है। तो 60 डिग्री है तो डायरेक्ट इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। जैसे कि हम लोग इसका भी देखें, वैल्यू रख के भी देखें और डायरेक्ट इसका देखें तो आपका 1 आ रहा है। ओके, 7 नंबर जो क्वेश्चन है तो कह रहा है tan 60 डिग्री अगुना cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री तो cos 30 डिग्री तो sin 60 के मान tan 60 के मान होता है √3 अगुना इसका होता है √3/2। तो √3 हो जाएगा रूट से फ्री यानी 3 हो जाएगा ऊपर है और नीचे हो जाएगा 2 यानी 3/2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, आइए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर जो है 8 वाला सवाल आपको आया हुआ है क्या, 8 वाला सवाल आपको आया हुआ है कैसे, देखिए यहाँ tan स्क्वायर है और 60 डिग्री है क्या, तो इसको क्या हम रूट में ऐसे लिख सकते हैं का 1 प्लस tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अरे बोलिए, अब क्या होगा यहाँ पर 1 प्लस tan 60 का मान कितना हो जाएगा, तो tan 60 का मान होता है √3 इसका स्क्वायर करेंगे क्या तो 1 हो जाएगा, √3 हो जाएगा बहरी। अब बहरी हो गया लेकिन अंदर ही रहेगा, अंदर के अंदर है तो अंदर वाला से बाहर हुआ फिर बाहर वाला से बाहर नहीं हुआ, मतलब ये बड़का रूट से बाहर नहीं हुआ। तो रूट में 3 1 4 और 4 को कई बार में 2 बार में 4 को फोड़िए इसका जोड़ा लग गया तो निकलेगा 2 यानी आंसर कितना हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा। और ये आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इस तरह से आ जाए यानी कि डायरेक्ट वैल्यू नहीं दिया है, पाई के रूप में दिया है। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे पिछले वीडियो में कि कैसे करेंगे। sin π/4 है तो क्या हम लोग sin π/4 लिख सकते हैं क्या, और उसका स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लिख दे, एकदम लिख सकते हैं। और जहां भी पाई दिखाई दे ट्रिग्नोमेट्री में वहां पर हम समझेंगे कि उसको रेडियन में यानी कि x डिग्री यानी कि पाई के जगह 180 रख देंगे। और ये बाटा में 4 है तो 4 रखिए और ये टोटल का क्या कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये 4 से कटेगा, 4 चौके 16 और आपका 2 बचा तो आपका 5 चौके 20 यानी कि 45। तो कितना हो गया sin 45 डिग्री और इसका होल स्क्वायर हुआ क्या, और ये जस्ट इस क्वेश्चन के जैसा नहीं हो गया, एकदम उसी क्वेश्चन के जैसा हुआ। और 1/√2 होता है, स्क्वायर हुआ तो 1/2 आंसर कितना हो गया 1/2 आंसर। अगर वही 10 नंबर क्वेश्चन का बात करा जाए तो 10 नंबर क्वेश्चन कहाँ है, तो आपको 10 नंबर क्वेश्चन है tan स्क्वायर कितना बाबू, tan स्क्वायर π/4 है तो tan इसको क्या पाई के जगह 180 लिखेंगे क्या, नीचे 4 रखेंगे इसका होल स्क्वायर रखेंगे, इसको भी फोड़िए तो tan कितना आ जाएगा 45 इसका होल स्क्वायर, और tan 45 का मान होता है 1 इसका होल स्क्वायर तो 1 ही ना आंसर आ जाएगा। 1 को कई बार गुना करिए 1 से तो रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा हम लोगों का। कि कह रहा है कि cos स्क्वायर 0 डिग्री, क्या बाबू cos स्क्वायर 0 डिग्री प्लस tan स्क्वायर कितना है, tan स्क्वायर कितना है 5π/4 है, पाई कितना है 4, अब प्लस sin स्क्वायर कितना है π/4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं क्या cos 0 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस tan 180/4 लिखेंगे क्या, जहां भी हम देखेंगे ये वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे पाई कितना हो जाएगा 4 और टोटल का हो जाएगा होल स्क्वायर। तो cos 0 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, cos 0 डिग्री का होल स्क्वायर और ये tan आपको फोड़िएगा तो 45 बार में न कटेगा जी, आपका इतना हो गया प्लस यहाँ का हो जाएगा sin 45 डिग्री, कितना हो जाएगा बाबू sin 45। अब इसको रखिए इसका वैल्यू, तो cos 0 का मान कितना होता है 1 तो इसका होल स्क्वायर करें, प्लस tan 45 का मान होता है 1 तो इसका होल स्क्वायर करें, sin 45 का मान होता है 1/√2 तो इसका होल स्क्वायर करें। तो इसका क्या हो जाएगा 1 + 1 अब प्लस इसका 2 बार लिखेंगे तो 1/2, तो जब इसको हल करेंगे तो 2 प्लस 1/2 तो 4 1 5 बटे कितना आ जाएगा 2 आपका आंसर, यानी 5/2 यानी कि 2.5 आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अगर आगे बात करा जाए 12 नंबर क्वेश्चन के, तो जो 12 नंबर क्वेश्चन है इसको भी हम लोग देखते हैं कि कैसे क्या बनेगा। तो देखिए sin स्क्वायर 45 डिग्री अब माइनस cos स्क्वायर, ये भी सवाल आया हुआ है लेकिन बराबर में कुछ देकर आया हुआ है, थीटा यहाँ पर दे दिया बराबर में कुछ दिया है, यहाँ पर थीटा दे दिया है दूसर वैल्यू थीटा के निकालना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग पुटिंग गेटिंग sin 45 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, अब माइनस cos 45 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो sin 45 का मान क्या होगा 1/√2 होल स्क्वायर लिख दिए, अब माइनस 1/√2 होल स्क्वायर रख दिए क्या। अब जो वैल्यू है वही वैल्यू है क्या, और जितना जितना ये उतना ही ये है क्या, और ये पॉजिटिव में निगेटिव में है क्या, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर मिल जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा।
और आगे देखिए ये आपका 0 आ गया। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 3 अब प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6 है। तो क्या हम साइन पाई बाई 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? प्लस 10 पाई बाई 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? डेफिनेटली लिख सकते हैं। अब क्या होगा, साइन पाई के जगह 180/3 लिख सकते हैं क्या? अब होल स्क्वायर है तो कर देंगे। यहाँ का लिखेंगे 10 180/6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब क्या होगा, साइन ये कटेगा ना तो आपको कहा जाएगा साइन 60 डिग्री, होल स्क्वायर रखिए, प्लस ये कटेगा तो 30 डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री का क्या होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए साइन 60 के मान होता है √3/2, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रख दिए, प्लस इसका वैल्यू कितना होगा 30 का मान तो 1/√3 का होल स्क्वायर है तो कर दिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं 3/4 हो जाएगा क्या, प्लस उसको करेंगे तो 1/3 हो जाएगा क्या, एलसीएम लीजिएगा तो 12, इसमें गुना करिए तो 9 हो जाएगा, अब प्लस इसमें 4 तो 4 हो जाएगा ऊपर, तो 9 4 13/12, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे हम लोग का है 12 नंबर हो गया, 13 नंबर हो गया। आइए हम लोग 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर है तो 14 नंबर को कैसे बनाइएगा, तो हम लोग लिखेंगे साइन 60 डिग्री और गुना के संबंध है कॉस 30 डिग्री है। क्लियर। अब माइनस कॉस 60 डिग्री है और गुने साइन कितना है 30 डिग्री है, इसका वैल्यू रखना है। तो साइन 60 के मान होता है √3/2 और गुना कॉस 30 का मान होता है √3/2। ओके, इस प्रकार से हम लोग रख दिए। ओके, माइनस यहाँ कॉस 60 का मान होता है 1/2 और गुने यहाँ साइन 30 का मान होता है 1/2, हम लोग रख दिए। अब यहाँ पर क्या होगा √3 हो जाएगा, रूट से फ्री यानी 3 और नीचे हो जाएगा 2 2 4 और माइनस 1/4, 4 का एलसीएम 4 लेंगे और यहाँ हो जाएगा 3 - 1, तब आएगा इतना, 2 से 2 मिएगा तो 1/2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/2। और इसको देखिए सेकंड तरीका से, दैट मीन्स इसको अगर ट्रिक कह दीजिए कि कैसे बनेगा, तो इसका फॉर्मूला होगा, यानी यहाँ देखिए एंगल अदला बदली है, साइन और कॉस में हो और एंगल का हो अदला बदली हो, बीच में प्लस हो तो प्लस देंगे, माइनस हो तो माइनस देंगे। तो क्या लिखेंगे इसको, साइन a + b, सिंस एक फॉर्मूला होता है a + b बराबर होता है साइन, यहाँ अगर प्लस माइनस हो तो ऐसे कर देंगे साइन a cos b, आप फिर प्लस तो प्लस देंगे, माइनस तो माइनस देंगे, cos a और साइन b, इस तरह से फॉर्मूला होता है। तो अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं साइन ए के जगह क्या लिख सकते हैं 60, अब बीच में माइनस रहेगा तो माइनस, प्लस रहेगा तो फिलहाल माइनस है तो फिलहाल दे दिए माइनस, अब बी के जगह इतना है, तो क्या हम साइन इसको घटा के 30 लिखेंगे क्या, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो डायरेक्ट ही इस फार्मूला से भी आप लिख सकते हैं। और इस फार्मूला को हम लोग हायर क्लासेज में प्रूव करेंगे 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में, बट यहाँ पर अभी वहाँ पर जाने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इस फार्मूला को ट्रिक से 10th क्लास में ही याद करेंगे कि ये क्या होगा, और यहाँ कॉस रहेगा तो क्या होगा हम लोग देख लेंगे उसको, ठीक है। तो यहाँ भी 1/2 आंसर है, यहाँ भी 1/2, यानी नियम चेंज होने से आंसर थोड़े चेंज होगा, प्रोसेस चेंज हो सकता है, आंसर थोड़े चेंज होगा। ओके, तो हम लोग क्या किए 14 नंबर तक बना लिए। नंबर क्वेश्चन है 15, क्या कह रहे हैं बाबू 1 - 10 स्क्वायर कितना है आपका 30 डिग्री, और नीचे है 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं का 1 - 10 30 डिग्री का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर है तो 30 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, 1 - 10 30 का मान होता है 1/√3, इसका होल स्क्वायर है तो कर दिए। नीचे सेम बात है लेकिन बीच में क्या है प्लस है तो रख दिए का होल स्क्वायर। ऊपर का होगा तो 1 - 1/3 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 1 + 1/3, आप जब लीजिएगा तो 3 - 1/3 और नीचे हो जाएगा 3 + 1/3, 3 फ्री हो जाएगा बापू, ऊपर इसके नीचे वाला एक नीचे वाला के काटेगा तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा 4, 3 1 4 आती है उतना घट जाएगा, तो इसको काटिए तो 1/, कितना आ जाएगा 2 आंसर, 1/, कितना 2 आंसर, यानी कि इसको भी हम लोग निपटा दिए। आगे देखिए 16 नंबर जो सवाल है, तो 16 नंबर जो सवाल है कह रहा है कि 4, तो 4 लिख दिए,
इंटू साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री है। और नीचे कितना है तो टेन स्क्वायर 30 डिग्री है, माइनस नहीं प्लस है टेन स्क्वायर नहीं कॉस स्क्वायर है। यहाँ पर कितना है बाबू कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग डायरेक्ट, ही स्क्वायर है तो इसको 4 कोई नहीं रखिए ऐसे। और इसको साइन स्क्वायर है तो साइन 60 का मान कितना होता है तो √3/2 होता है। और इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिए, माइनस इसका क्या होता है cos 45 का मान 1/√2 होता है और होल स्क्वायर है तो कर दिए ना ब्रैकेट बंद। नीचे आइए तो tan 30 का मान होता है 1/√3 और होल स्क्वायर दे दिए, माइनस नहीं प्लस है क्वेश्चन में। और यहाँ cos आपका कितना 90, तो cos 90 का मान कितना होता है, ठीक है cos 90 का मान 0। अब यहाँ हल करिए तब 4 ये करिएगा तो कितना होगा अंदर में तो 3/4 हो जाएगा। अब माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा कितना तो 1/3 और प्लस 0 यानी खत्म हो जाएगा वो, तब 4 हो जाएगा। और ऊपर हम एलसीएम लेंगे तब 4 ही हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 3 या माइनस 2 और यहाँ नीचे का हो जाएगा आपका 1/3। ओके अब ये देखिए 4 से 4 दीजिए कैंसिल हो जा रहा है, ये कितना हो गया 1 हो गया, ऊपर 1 हो गया और नीचे हो गया 1/3 यानी उलटिएगा ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 3 आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आपको एक एक क्वेश्चन को देखा। आप ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं पुटिंग गेटिंग। ओके तो हम लोग प्रयास करेंगे कि और क्वेश्चन करा जाए या फिर अदर कंसेप्ट के अगर लगेगा तो अदर कंसेप्ट के बारे में देखा जाएगा। आप क्वेश्चंस को बनाइए, नहीं बन रहा है आप प्रैक्टिस करिए, इसको देखिए कैसे क्या है, टेबल पर जाइए पूरा थ्योरी को पढ़िए और नहीं बनेगा ऐसा थोड़े हो सकता है। आप ही और हमारे जैसा नहीं इसको बनाया है इंसान, और आप इसको बनाइएगा तो काहे नहीं बनेगा, और बेहतर कर सकते हैं आप। ओके सिर्फ प्रयास जज्बा जुनून की आवश्यकता है और प्रैक्टिस की आवश्यकता है, रेगुलरिटी की आवश्यकता है, पैसेंस की आवश्यकता है, हार्ड वर्किंग विथ स्मार्ट वर्क की जरूरत है, तब जाके आप अपने जीवन में सफल होइएगा। ओके तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।